रानी बोली, वाह वाह, जब है इतना जोश तो हाँ कहने के समय क्यों होते खामोश। सत्यवादी था एक हरिश्चंद्र जिसने सब प्रजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिविर थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुक्त ऋषि जो सुयश दान का लेते हैं, तीसरे हुए श्रीयुक्त ऋषि जो सुयश दान का लेते हैं। जब आकर इंद्र मांगता अपनी हड्डी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा श्यान का वास न मांगती हूँ, मैं तुमसे श्री दरिद्र जैसा हड्डी और मांस न मांगती हूँ। मैं मांगती हूँ तुमसे कर्जा तो तुमको देना वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महारानी कैकेयी जी महाराज दशरथ से जो है अपने जो वचन है वो मांग रही हैं और बोल रही हैं, जब तुम में इतना जोश है तो हाँ कहने में इतना समय क्यों लगा, खामोश क्यों हो जा रहे हो। तो एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे जिन्होंने जो है संकट में भी अपना सत्य नहीं त्यागा, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में, जिसकी सच्चाई का चिराग मरघट में भी जगमगा रहा है। दूसरे महाराजा शिवी थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। दूसरे महाराज शिवी थे जो अपना नहीं सोच करके कबूतर को की रक्षा के लिए खुद अपना मांस तोल दिया उन्होंने। तीसरे हुए श्रीयुक्त ऋषि जो सुयश दान कर देते हैं, जब जाकर इंद्र मांगता अपनी हड्डी दे देते। तीसरे एक ऋषि दधीची हुए थे जो कि जो है अपनी हड्डी इंद्र को दान में दे दी थी वज्र बनाने के लिए, जिससे ये था कि जो है उनकी हड्डी से ही वज्र बनेगा जो कि कुछ दानवों का संहार करेगा उसमें। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा श्मशान का वास न मांगती हूँ, मैं तुमसे श्री दधीची जैसा हड्डी और मांस न मांगती। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा श्मशान में वास भी नहीं मांग रही हूँ तुमसे, और नहीं तुम्हें बोल रहा हूँ शिवी या दधीची जैसे हड्डी और मांस अपना दे दो। मैं मांगती हूँ तुमसे कर्जा जो तुमको देना वाजिब। मैं तुमसे अपना कर्जा मांग रही हूँ जो तुमको देने का धर्म है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। और तुम हरिश्चंद्र के कुल से हो जो कि जो है सत्य के ऊपर, जब उनकी पत्नी जो है शमशान घाट में जहाँ वो डोम राजा के यहाँ तैनात थे कर लेने के लिए, तो उनकी पत्नी जो है उनके पुत्र की लाश लेके आई, तो उसको भी बोले कि भैया जो है यहाँ हमें बिना जो है कर लिए आज्ञा नहीं है, आप कुछ दीजिए। राजा बोले कैकेयी बस अब हो खामोश, जोशीले को और क्यों दिला रही हो जोश। महाराज दशरथ बोले यह कैकेयी अब खामोश हो जा, एक जोशीले आदमी को छतरी को और जोश को दिला। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो इसको ललकारती है रानी, तू अपने पाँव में खुद आप कुल्हाड़ी मारती है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है जो तू मुझे ललकार रही है। हे रानी है कैकेयी, अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। बस इस समय गर्म हो रही है तू, लेकिन जब गर्मी उतरेगी तब तू ही अपनी करनी पर पछतावेगी और रोएगी। इस समय तू जो है बहुत गर्म हो रही है, लेकिन जब गर्मी उतरेगी तो खुद तू अपनी करनी में पछताएगी और रोएगी। अच्छा जो होना है होगा, मुझको इससे क्या मतलब है। मेरा तो आज सत्य ही पर जो कुछ है न्यौछावर सब है। अच्छा जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, मुझको इससे अब क्या मतलब है जब मेरा कोई जोर नहीं चल रहा है। मेरा तो आज सत्य ही पर जो कुछ है, मेरा तो आज सत्य पर ही जो है, जो हमने वचन दे दिया सत्य पर, उसी पर सब न्यौछावर होगा। रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले राज भी ले, वनवास भी ले, वरदान भी ले और प्राण भी ले। हे रानी अपना आंचल पसारो और अपना कर्जा भी ले लो, मुझसे दान भी ले लो और राज भी ले लो भरत के लिए, और राम के लिए वनवास भी ले लो, वरदान भी मांग लो और कुछ चाहिए, और मेरे प्राण भी ले लो। यह कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में। अब कुछ आँख लगी गिर गए, वहीं हो गए सुषुप्तावस्था में।
ऐसा कहते कहते महाराज दशरथ जो है विकल हो गए और निराश हो गए बिल्कुल, जो कि जो है इतने दिन से आशा थी उनको, इतनी उमंग थी कि राजा राम बनेंगे, वो निराश हो गए। और उन्हें जो है भरत जी के राजा बनने से कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने भरत जी के लिए बोला कि भाई तुम जो है मुझसे सौगंध क्यों उठवाई, तुम तो राजा भरत को बनाना, मेरे जो है भरत और राम दो आँखें हैं, और अगर तुम भरत को कहो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन राम के लिए वनवास मत मांगो, राम मेरी जान है। लेकिन कैकेयी नहीं मानी, और मानती तभी जो है वहीं कमरे के एक कोने में कहीं जो है दीवार के बाहर जो है कमरे के बाहर मंत्रा खड़ी थी। उसने जैसे ही जो है महाराज दशरथ ने बोला कि तुम राज ले लो, भरत की कोई दिक्कत नहीं है, राम के लिए वनवास मत मांगो, तो जो है कैकेयी कुछ नरम पड़ी, तो वो जो है कुंडी खटखटाई उसने, या दीवार पे थप्पड़ी मारी कि नहीं ऐसा हरगिज मत करो। तो कैकेयी वापस फिर जो है महाराज के खिलाफ, श्री राम के खिलाफ जो है निष्ठुर हो गई। ले राज भी ले, वनवास भी ले, वरदान भी ले और प्राण भी ले, कुछ यह कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में, कुछ आंख लगी गिर गए वहीं हो गए अवस्था में। ये कहते कहते महाराज दशरथ जो है विकल हो गए, निराश हो गए, और कुछ आंख उनकी झमकी और फिर खड़े खड़े गिर गए जैसे कि मूर्छित हो गए। इधर सूर्योदय हुआ, उधर राशि साज दौरे पे नौबत बजी, राज तिलक है आज। उधर सूर्योदय हुआ और राजसी साज वगैरह में सब सज रहे थे और तैयार हो रहे थे श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वगैरह जो है, और जो है राजमहल में राज दरबार में दरवाजे पे घोषणा हुई कि आज राज तिलक है श्री रामचंद्र जी का, और वो जो है नौबत बजी सब है। पर यह है तो क्या है, महाराज हैं अब तक महलों में, लेकिन फिर लोग चौंके कि क्या बात है, इतना समय हो गया, राज तिलक है, महाराज अभी तक निकले नहीं, राज दरबार में नहीं आया, अभी तक महल में ही बैठे हुए हैं, क्या टिमटिमा रहा अभी तलक रजनी का दीपक महलों में, क्या कारण मालूम तो हो मंत्री महलों में जाता है। और इतना उजाला छा गया, सूर्य जो है निकल गया है, लेकिन महल में जो दिए हैं या लाइट जल रही है वो कोई बंद नहीं कर रहा है, टिमटिमा ही रहा है अभी। और रजनी का दीपक महलों में रात में जो जलाया जाता है, और क्या कारण मालूम तो मंत्री महलों में जाता है, और क्या कारण है ये पता करने के लिए मंत्री यानी सुमंत्री जी महल में जाते हैं। यह क्या है, सन्नाटा है और अंधकार दिखलाता है। मंत्री ने देखा राजेश्वर मछली की तरह रखते हैं, और मंत्री यानी सुमंत्र जी देखते हैं कि यहाँ राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ उमंग होना चाहिए, चाव होना चाहिए, चहल पहल होनी चाहिए, यहाँ तो पूरा सन्नाटा ही है और अंधकार दिखला रहा है खाली। और मंत्री ने देखा राजेश्वर महाराज दशरथ जो है तो मछली की तरह तड़प रहे हैं। मंत्री ने देखा जिस समय आँख खुल जाती है तब राम राम ही रटते हैं, उतना ही नहीं, और देखा जामे के टुकड़े टुकड़े हैं। जिस समय आँख उनकी खुलती है तो बार बार राम 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 कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, सुमन जी ने देखा कि जो है उनका जो वस्त्र है वो भी अस्त व्यस्त है, सब निकाल के फेंक दिया उन्होंने। सरपेच कहीं और ताज कहीं, माला के दाने बिखरे, और यह भी देखा सिरहाने के कहीं खड़ी है बाघिन सी। सर का पेच कहीं चला गया, ताज कहीं चला गया, माला का सब टूट टाट कहीं बिखर गई है। और यह भी देखा सिरहाने पर कहीं खड़ी है जो बिल्कुल शेर बाघिन की तरह लग रही है। वह भी श्रृंगार विहीना है, मैं दाहिनी विकट पिशाचिनी सी। यह दृश्य देखकर मंत्री भी हैरान हो गया महलों में। वो भी कैकेयी जो खड़ी हैं सिरहाने में, वो बिना श्रृंगार खड़ी हैं और पिशाचिनी की तरह लग रही हैं, उनसे को देख के भय लग रहा है। ये दृश्य देखकर मंत्री सुमंत्र जी हैरान हो गए महलों में आकर के। आया तलाश में राजा की और आप खो गया महलों में। कुछ देर बाद संभला, पूछा कैकेयी से, माता यह क्या? महाराज को बुलाने आया था, महाराज को तलाश करने महल में आया था और खुद महल में खो गया।
कुछ देर बाद जब संभले सुमंत जी तो माता कैकेयी से पूछते हैं, माता ये क्या बात है, ऐसा ये हाल क्या, आपका क्या हाल है महाराज, इतने बेकल क्यों हैं। बाहर नक्कारे बजते हैं महलों में, दिखलाता यह क्या, बाहर नक्कारे बज रहे हैं और महलों में ये क्या दिखला रहा है। बाहर जो है खुशी का वो हो रहा है राजमहल में और जो दरवाजे पे और राज दरबार में राज तिलक है, और ये यहाँ पर जो देख रहा हूँ ये ठीक उल्टा, उसका क्या बात है। रानी बोली, राम को लाओ यहाँ बुलाए, जब वो आएगा यहाँ सब कारण खुल जाए। महारानी कैकेयी बोलती हैं कि रामचंद्र को यहाँ बुलाइए आप तुरंत, और वो जैसे ही आएंगे मैं सारा कारण बतला दूंगी क्या कारण है। जो आज्ञा कहकर चला मंत्री शीश नवाए, चलता है पर सो गए पाँव न चलते हाय। जो आज्ञा कह करके और मंत्री शीश नवा करके और चल रहे हैं, मगर चल तो रहे हैं कि पाँव उनको चलने नहीं दे रहे हैं। उदय हुआ था जिस जगह सुख का स्वच्छ प्रभात होती है, अब उस जगह दुख की काली रात। जिस जगह सुख का प्रभात हुआ था, जब सुबह वो उठे तो वो समझे कि आज तो बहुत अच्छा दिन है, माना जाएगा, श्री रामचंद्र राजा बनेंगे, मगर यहाँ आकर के सब उल्टा पुल्टा देखा और उसकी जगह दुख की काली रात समझ में आ रही है।